मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश फलावत है। तो मानसून के बारे में बात करने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी स्काई मैट की ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 15-16 MB की छोटी सी ऐप है और इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जो हमारा आइकन है आप देख सकते हैं कि जो आपको पता है कि स्काई मैट का क्या आइकन है, वो जब डाउनलोड कर लेंगे, एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी भाषा सेलेक्ट करने का। हिंदी, इंग्लिश या मराठी, गुजराती, जो भी आप भाषा सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें जो माइक दिखेगा नीचे उसको आप दबा करके क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपका आंसर देगी, आपकी भाषा में जवाब देगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बोल करके आंसर मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको चलते फिरते कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना आपको। जैसे कि अभी कई लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं भी लगाता हूं, और टाइप करने में मुश्किल होती है, तो आप सीधा जा करके आप दबाओ और क्वेश्चन पूछो और वो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको देखना है तो वो 15 दिन का फोरकास्ट भी, अगले जो 15 दिन का वहां का फोरकास्ट भी मिल जाएगा। सैटेलाइट पिक्चर पूरे भारत में जो बादलों का कहां पर जमावड़ा है, कहां पर बारिश होने वाली है, वो भी मिल जाएगा। आपको अलर्ट भी आ जाएगा और वो अलर्ट आएगा अगर आपके क्षेत्र में बारिश या कुछ होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको लगातार उसमें अलर्ट अपने आप आते रहेंगे और आप जो आर्टिकल है वो भी पढ़ते रहेंगे। काफी बहुत अच्छी ऐप है। तो शुरुआत करते हैं। तो अब क्या है, पूर्वी भारत से शुरू करते हैं इस वीडियो को हम, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था, पहले ये उत्तरी बांग्लादेश पर था, बिहार पर था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर था, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये आएगा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर, और उसके बाद ये 18 तारीख के आसपास या 19 तारीख के आसपास यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और ये जो लो प्रेशर एरिया है वो हो सकता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी बन जाए, यानी गहराई जाए। और काफी दिनों के बाद एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना है। और आपने देखा होगा कि पहले क्या हो रहा था कि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बन रहे थे वो यहाँ पर बन रहे थे, ये इधर आंध्र प्रदेश के तट पर बन रहे थे और उनका जो डायरेक्शन था वो इस तरह से था। तो क्या हो रहा था कि वो जो आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, साउथ जो मध्य प्रदेश है, साउथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ इलाके, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश दे रहा था, क्योंकि सारे वेदर सिस्टम इस तरह से जा रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 वेदर सिस्टम आपने देखे होंगे कि उनका क्या रुख था कि वो यहाँ पर बने, यहाँ पर अंदर आए और इस तरह से टर्न कर गए, ये यहाँ पर चले गए, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में टर्न करके उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश दी, और ये आगे नहीं आ पा रहे। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो राजस्थान, गुजरात है, यहाँ सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। तो इसका भी एक कारण है कि जो अपर विंड्स हैं जो वेदर सिस्टम को ले जाती हैं, तो क्या है कि पश्चिम दिशा से काफी तेजी से हवा चलती है और कभी कभी एंटी साइक्लोन बन जाता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एंटी साइक्लोन बन जाता है, आप मान के चलिए ये जैसे कि पाकिस्तान पर बन गया, तो क्या है, हवा इस तरह से घूमेगी, और जब इस तरह से घूमेगी तो वो ये जो हवाएं हैं ये इस वेदर सिस्टम को आगे नहीं आने देती, तो वो इस तरह से टर्न कर जाता है। यही कारण है कि पिछले मतलब कम से कम 10-15 दिन से जो भी वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो, यानी मौसम प्रणालियां बन रही हैं, वो टर्न कर रही हैं। लेकिन ये जो मौसम प्रणाली है ये ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश तक वो आएगी। तो अब क्या होने वाला है, आज से बारिश की गतिविधियां आपके पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ेगी, यानी कि त्रिपुरा से लेकर के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी। क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया जब यहाँ पर बनेगा इस जगह पर, तो हवाएं इस तरह से घूमेंगी, और जब इस तरह से घूमेंगी तो यहाँ से होती हुई आएंगी, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। तो उससे क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ेगी, और ये जो नमी वाली हवाएं जब आपकी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आएंगी और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आएंगी, तो क्या होगा कि इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर बारिश कम हो रही थी, गंगे पश्चिम बंगाल में खास करके डेफिशिएंसी बनी हुई है, वहां पर बारिश बढ़ जाएगी। उसी तरह से उड़ीसा के ज्यादातर जिले अच्छी बारिश देखेंगे। बिहार में भी बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 या 4 दिनों तक कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, और जो गर्मी है, उमस है और जो डेफिशिएंसी है उससे राहत मिल जाएगी। झारखंड में भी आपके पूरे इलाके में धनबाद, पाकुर, कोडरमा और जो खुंटी, चाईबासा, रांची, जमशेदपुर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, और सिंहभूम वगैरह भी। और ये ऐसे ही बिहार के ज़्यादातर इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, और ये लखनऊ, कानपुर तक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये पूर्वी भारत बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है।
फिर आगे और अगर हम चलें तो जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ के पूरा इलाके में ये बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। ये जो जब लो प्रेशर आगे बढ़ेगा यहाँ पर आएगा तो छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा, कोरबा से लेकर के सिद्धदुर्ग, राजनांदगांव, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, जो बस्तर वगैरह है, यहाँ तक सुकमा वगैरह सब जगह पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। उसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी होगी और झमाझम बारिश हो सकती है 3-4 दिनों तक। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुना, शिवपुरी, शाजापुर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, भोपाल, इंदौर, देवास, सिवनी, ये इलाके भी लाइट टू मॉडरेट रेन दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दे सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत बारिश जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होने वाली है। ये तो हुआ हमारा ये मध्य भारत और ये आगे बात। अब अगर हम और आगे चलें तो दिल्ली एनसीआर में अभी फिलहाल 2 दिनों तक बारिश नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद जब इसका इम्पैक्ट आएगा तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब में बारिश की संभावना बन रही है और जो पश्चिमी हरियाणा है और पश्चिमी पंजाब है वहां पर मौसम सूखा और गर्म बना रहेगा। कोई भी राहत वहां पर हमें नहीं दिखाई दे रही। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी, तबाही की बारिश हुई थी और उसका हम सब जानते हैं कि हमने जो वाटर बॉडीज है, यानी कि जो नहरें हैं, नदियां हैं, उनके रास्ते को रोक करके वहां पर घर बना लिए हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो रास्ता जो नेचर है वो अपना लेता है। तो ये कारण है। ऊपर से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो रहे हैं, उसका भी असर है। इसीलिए नदियां नाले उफान पर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। घर गिरे हैं, मंदिर के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है, रेलवे लाइन उखड़ गई है। तो उस तरह का जो एपिसोड है अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। मॉडरेट शावर्स होगा, 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं, तो पहाड़ों पर जाना खतरनाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। ये बात हमने कर ली। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के भाइयों के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है, भाई बहनों के लिए। यानी जैसलमेर, जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि नमी बहुत ज्यादा अरब सागर से यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, इसीलिए यहाँ पर वेदर एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। हालांकि जो सवाई माधोपुर है, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और हो सकता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी, और अजमेर और जयपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों से, और ये 2-3 दिनों तक रहेंगी और बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। यानी पूर्वी राजस्थान को तो राहत है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान को कोई राहत नहीं है। गुजरात की तरफ अगर चलते हैं तो गुजरात में भी इस वेदर सिस्टम का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये वेदर सिस्टम यहाँ पर आकर के कमजोर पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश पर आगे तक नहीं आएगा। इसीलिए राजस्थान के पूर्वी जिलों तक ही बारिश देगा और हो सकता है कि जो पूर्वी गुजरात है वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन जो सौराष्ट्र कच्छ है वहां पर बारिश की संभावना ना के बराबर है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारा हमने कवर किया। अब विदर्भ के कई इलाके बारिश देखेंगे, तेलंगाना के उत्तरी इलाके बारिश देखेंगे, छत्तीसगढ़ बारिश देखेगा। ये सब इलाकों में अच्छी बारिश है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में अच्छी बारिश हो सकती है। और उसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में बारिश अच्छी है। कोकण एंड गोवा में 19 या 20 तारीख से थाने, दहानू, मुंबई, यहाँ पर मानसून सर्ज बढ़ेगी। जब ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, तो क्या होता है कि ये हवाओं को खींचने लग जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर थोड़ा सा मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए जो महाराष्ट्र के तट है वहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। गोवा में और कोस्टल कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। सबड्यूड मानसून कंडीशन रहेगी, कमजोर मानसून रहेगा। लक्षद्वीप में भी कोई ज़्यादा राहत नहीं है, लाइट रेन होगी। और अंडमान में मॉडरेट शावर्स ही होने की संभावना है, यानी कि अल नीनो का असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। और जो इंडियन ओशन डाइपोल मॉडल तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। यानी कि अल नीनो के, बड़े अल नीनो के असर को हल्का सा पॉजिटिव जो आईओडी है वो कमज़ोर होता है, वो इसका असर को कम नहीं कर पाएगा। और मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी अगस्त के महीने में अच्छे एम्पलीट्यूड के साथ हिंद महासागर से नहीं गुजरेगी, इसीलिए मानसून की बारिश को वो बढ़ा नहीं पाएगी। अल नीनो का असर ज़्यादा हावी रहेगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।